अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अल हम डायनामिक वर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और हम लोग एक बहुत बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके जिसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मिसिंग था, वो आज हम बेटा कंप्लीट करने लगे हैं। पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज करते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को हमेशा फर्स्ट लाइन में यूज करना है। उसकी रीजन क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को सिर्फ तब ही कवर अप करेगा जब आप इसको पहली लाइन में इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन क्या है सर? बेटा ये एक्टिवेट करता है एरर हैंडलिंग रूटीन को। किस चीज को एक्टिवेट करता है बेटा? एरर हैंडलिंग रूटीन को। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने लाइन नंबर 3 में ऑन एरर गो टू का इस्तेमाल किया, सो लाइन नंबर 3 से नीचे नीचे पूरे प्रोग्राम में तो एरर हैंडलिंग रूटीन एक्टिवेट हो जाएगी। एरर्स को ढूंढ लिया जाएगा, मल्टीपल एरर्स को एरर कोड असाइन करके ERR में स्टोर कर दिया जाएगा और किस लाइन में एरर है उसको ERL में स्टोर करवा दिया जाएगा। ये तो हो जाएगा, लेकिन क्या लाइन नंबर 1 और 2 वैसे ही पड़ी रहेंगी? जी बिल्कुल वैसे ही पड़ी रहेंगी। सो मैंने आपको कहा था बेटा इसको हमेशा आप लोगों ने फर्स्ट लाइन के अंदर इस्तेमाल करना है और कोशिश ये करनी है कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये प्रोग्राम के टॉप में आ रहा हो। अब मैंने ये रिपीट क्यों किया, इसकी रीजन समझिएगा। बेटा अक्सर इस तरह होता है कि प्रोग्राम के स्टार्ट में CLS कमांड लगाई जाती है, सो आपने वो लगी रहने देनी है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना कि प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर अगर CLS की जगह पर आप इसको काट के ऑन एरर गो टू लगा देंगे, ऐसा नहीं करना बेटा। CLS वो कमांड है जिसको आपने लगे रहने देना है बिल्कुल पहली लाइन में। उसके बाद आपने रिसेंटली जो भी स्टेटमेंट आ रही होगी उसकी जगह पर ऑन एरर गो टू का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे सो क्या होगा? क्लियर स्क्रीन नहीं होगा, यानी प्रीवियस गार्बेज डेटा जो स्क्रीन पर पड़ा है वो रिमूव नहीं होगा और कंप्यूटर प्रोग्राम उसमें से भी एरर्स को ढूंढेगा। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? देखिए जो प्रोसेसर है वो एक डल डिवाइस है, उसको नहीं पता कि मैंने क्या काम करना है क्या नहीं करना। आप जब तक उसको प्रोग्राम नहीं करते हो उसको नहीं समझ आती। देखें अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ये आपकी प्रोग्राम की स्क्रीन है जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम और उसकी आउटपुट लिखा हुआ है। अब आपने यहां पर नेक्स्ट प्रोग्राम लिखना है, ये आपकी मर्जी है, या आप इस स्क्रीन को क्लियर करवा कर आप एक नई स्क्रीन की तरफ जाकर वहां प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं। इसको हम कहेंगे ये ब्लैंक न्यू स्क्रीन है, ठीक है बेटा। और नॉर्मली हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम ब्लैंक न्यू स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम लिखें ताकि हमारे एरर्स जो हैं वो भी हमें क्लियर बताए जा सकें। अब क्या होगा? आपने CLS नहीं लगाई तो आपको प्रोग्राम इसके नीचे से लिखना पड़ेगा। जितनी भी एग्जीक्यूशंस होंगी वो इसके नीचे से स्टार्ट की जाएंगी और प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होता है इसको डिस्प्ले करवाने पे। क्योंकि बेटा देखें जितनी देर तक ये 10 यहां पर है उतनी देर तक ये 10 मेमोरी में जगह ले रहा है, तो आप प्रोसेसर की मेमोरी ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप CLS लगा देते हैं स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाएगी। अब प्रोसेसर की मेमोरी खाली पड़ी हुई है, वो बहुत फ्रेश तरीके से आपके नए आने वाले प्रोग्राम के ऊपर एक्टिवेशन जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। सो हम क्या करते हैं, CLS को बेटा लगा रहने देते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट और फिर क्या होता है कि ब्लैंक पेज है, CPU फ्रेश है, वो बड़े अच्छे तरीके से एरर्स को बेटा कैलकुलेट करता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर जो था वो बेटा वो रिवाइज करवा दिया है। अब इसमें आपने एक और बात देखनी है कि एरर हैंडलिंग रूटीन को खत्म कैसे करना है, या दूसरे वर्ड्स में बेटा आपने एग्जीक्यूशन को दोबारा स्टार्ट कैसे करना है। उसके लिए बेटा हमारे पास 4 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली स्टेटमेंट का बेटा नाम है रेज्यूम स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट का बेटा नाम होता है रेज्यूम नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट का बेटा नाम होता है रेज्यूम लाइन नंबर, और जो लास्ट है वो तो हम इस्तेमाल करते ही हैं नॉर्मली, आपको उसका नाम जो है वो जाना पहचाना लगेगा, एंड स्टेटमेंट बेटा। ये 4 तरह की स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1 रेज्यूम, नंबर 2 बेटा रेज्यूम नेक्स्ट, नंबर 3 बेटा रेज्यूम लाइन नंबर, और नंबर 4 जो है वो एंड स्टेटमेंट होती है। आप इनमें से कोई भी स्टेटमेंट प्रोग्राम के किसी भी लाइन नंबर पे लगा दें, ऑन एरर गो टू से स्टार्ट हुई एरर हैंडलिंग रूटीन उस स्टेटमेंट पे जाके खत्म कर दी जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको समझा सकूं सो बेटा फॉर एग्जांपल आपका लाइन नंबर 10 है, 20 है, 30, 40 और 50।
आपको मैंने कहा हमेशा फर्स्ट लाइन में CLS लगाते हैं बेटा और सेकंड के अंदर ऑन एरर गो टू का इस्तेमाल करते हैं। ले जी, ये मैंने एरर हैंडलिंग रूटीन का आगाज कर दिया। इसको खत्म कैसे करनी है मैं बेटा वो बता रहा हूं। आप इस प्रोग्राम के बकिया जिस हिस्से में जिस लाइन नंबर में आपका दिल करता है आप इनमें से जो सी मर्जी स्टेटमेंट लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं यहां एंड का इस्तेमाल करूंगा, सो आपके एरर्स किस पार्ट में कैलकुलेट किए जाएंगे, इस पार्ट में। इसके बाद आपकी प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है बेटा वो स्टार्ट कर दी जाती है। सो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं बेटा। एंड स्टेटमेंट है, प्रोग्राम को परमानेंटली टर्मिनेट करती है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। रेज्यूम लाइन नंबर है बेटा। रेज्यूम लाइन नंबर का काम क्या होता है कि वो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते ही एक खास लाइन नंबर पे कंट्रोल ट्रांसफर कर देती है। मैं रिपीट करता हूं बेटा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और साथ ही कंट्रोल हमारी मर्जी के लाइन नंबर पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि लाइन नंबर 50 के बाद 60 एग्जीक्यूट करने की बजाय मैं 110 पे चला जाऊं, तो आप रेज्यूम लाइन नंबर का इस्तेमाल करें, लाइन नंबर में 110 लिखें, आपका कंट्रोल 110 पे एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा बेटा। रेज्यूम नेक्स्ट की बात करते हैं, और रेज्यूम की ये 2 लाइन नंबर्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनके दरमियान सिर्फ एक वर्ड का बेटा डिफरेंस है, वो है नेक्स्ट का। रेज्यूम जो है वो आपके प्रोग्राम के किसी खास पॉइंट पर कंट्रोल को एग्जीक्यूट करवाती है, जबकि जो रेज्यूम नेक्स्ट है उसके बाद हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट बतानी पड़ती है कि इसके बाद आपने इस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। जैसा कि बेटा अगर आप यहां पर देखें, सो फॉर एग्जांपल यहां पर कहीं पर भी RMDIR का इस्तेमाल किया गया है, तो आप रेज्यूम नेक्स्ट के अंदर अगर मैं यहां लिख दूं ना RMDIR, सो क्या करेगा वो प्रोग्राम के जहां से भी एग्जीक्यूशन को उठाएगा और वो यहां पर ले जाएगा, वो कहेगा मैंने यहां से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है बेटा। जबकि जो सिंपल रेज्यूम है वो सिंपली लाइन नंबर्स को एग्जीक्यूट करवा देती है, जिस तरह एंड है। सिर्फ फर्क क्या है ये सुन लें बेटा, एंड स्टेटमेंट के बाद नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि एक तो पहली बात तो ये एंड सिर्फ लगती इनडायरेक्ट मोड में है, और दूसरी बात ये कि एंड स्टेटमेंट के बाद जितनी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं नॉर्मली प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे स्कोप से बाहर हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको यहां पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बेहतर यह है कि हम एरर हैंडलिंग रूटीन को खत्म करके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए रेज्यूम होता है ना, कंटिन्यू का वर्ड होता है। आप गेम नॉर्मली स्टॉप करते हैं तो वहां पर रेज्यूम का या कंटिन्यू का वर्ड लिखा नजर आता है, ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा। अगर मैं यहां रेज्यूम लगा देता तो नॉर्मल जिस तरह पहले प्रोग्राम चल रहा था वैसे चलता रहता। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा। अब इसमें से आना क्या है पेपर में ये सुन लें। इसमें से सिर्फ आपको पूछी जाने वाली चीज है रेज्यूम लाइन नंबर, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक चीज पूछी जानी है, वो ये है कि रेज्यूम लाइन नंबर क्या काम करती है। सो रेज्यूम लाइन नंबर रेज्यूम्स द एग्जीक्यूशन एट स्पेसिफाइड लाइन नंबर। अब ये MCQ के शेप में नॉर्मली पूछता है कि स्टेटमेंट लिख देता है और नीचे चारों के नाम लिख के पूछेगा जी ये किसकी स्टेटमेंट है। सो आप उसमें से रेज्यूम लाइन नंबर को बेटा टिक करते हैं। सो यहां पर मैं बता देता हूं कि ये आपका क्या है जी, बहुत फेमस बेटा बोर्ड का MCQ है। फाइन हो गया जी। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा किस चीज के बारे में, कि ऑन एरर गो टू के बाद एग्जीक्यूशन को किस तरीके से स्टार्ट करना है बेटा। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग नई स्टेटमेंट्स की तरफ, नए स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे बेटा। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।